पुराने ज़मानों की बात है कि किसी दूर दराज इलाके में एक कबीला बसा करता था और उस कबीले का ये रिवाज था कि वो हर 3 साल के बाद अपना बादशाह तब्दील किया करते थे और नए बादशाह की तलाश के लिए वो अपने कबीले की शुमाली हदूद पे जमा हो जाते थे और उनमें ये रिवाज था, उनका ये मानना था कि 3 साल मुकम्मल होने के बाद जो भी शख्स 3 साल मुकम्मल होने के बाद पहली सुबह फजर के बाद सूरज निकलने से पहले उस कबीले की शुमाली हदूद से कबीले में दाखिल होगा, वही उनका नया बादशाह होगा। तो लिहाजा 3 साल मुकम्मल हो चुके थे और वो लोग अपने नए बादशाह की तलाश में कबीले की शुमाली हदूद पे जमा हो गए और कुछ ही देर के बाद एक बूढ़ा शख्स जो है वो कबीले में दाखिल होता है और वो लोग उसको दबोच लेते हैं और पकड़ के अपने बादशाह के महल में ले आते हैं और उसको मुकम्मल जो है बादशाहों वाला लिबास पहना देते हैं और उसके सर पे ताज रखते हैं और उसको मुकम्मल जो है प्रोटोकॉल देते हैं। उसके वजीर जितने भी हैं उसके आसपास जमा हो जाते हैं और जी हजूर के जो है राग लापने लगते हैं। वो बूढ़ा शख्स परेशान होकर पूछता है कि मुझे भी कुछ समझाओ कि मेरे साथ क्या करने वाले हो, ये सब क्या चल रहा है। इस पे उनमें से एक दाना शख्स बताता है कि ये हमारे कबीले का रिवाज है कि हम हर 3 साल के बाद अपना बादशाह तब्दील करते हैं और जो भी शख्स शुमाली हदूद से दाखिल होता है हम उसको पकड़ लेते हैं और वो ही हमारा अगला बादशाह होता है। तो इस पे बूढ़ा शख्स जो है थोड़ा परेशान हुआ, उसने सोचा और उसने पूछा कि पुराना बादशाह जो है उसको कहाँ करते हो, वो कहाँ जाता है। तो उस पे उस बूढ़े शख्स ने बताया कि वो जो पुराना बादशाह है हमारे पास ही एक जजीरा है, वहाँ हम उसको छोड़ आते हैं। तो बादशाह से उसने बनने वाले बादशाह ने उस बूढ़े शख्स से पूछा कि वो बादशाह कहाँ जाता है, उस जजीरे पे कैसे वो रहता है। तो उसने बताया कि वो यहाँ तो भूख की वजह से मर जाता है, यहाँ जंगली जानवरों के हमले की वजह से अपनी जान गंवा देता है। उसकी ये बात सुन के वो बूढ़ा शख्स परेशान हुआ और थोड़ा सोचा और उसके बाद मुतमिन हो गया और अगले ही दिन जब उसने उस कबीले के मुकम्मल मामलात संभाले और अपने तख्त पे बैठा तो उसके बाद उसने अपने कबीले के जितने भी चोटी के आला किस्म के महल्लात बनाने वाले जो कारीगर थे उनको बुलवाया और उस जजीरे पे भेज दिया और एक महल बनाने का हुक्म दे दिया। और जो भी आला किस्म की बग्गियां बनती थी उस वक़्त में, वो बग्गियां जो है उनका ऑर्डर दिया और कुछ ही अरसे में वो बग्गियां तैयार करके वो भी उस अपने जजीरे पे भेज दी। और ऐसे ही उसने 3 साल दिन रात एक करके मेहनत की और बादशाहत के मजे ना उठाए, बल्कि वो जगह जिस पे उसने 3 साल के बाद जाना था उस जगह को उसने ऐसे बना दिया। 3 साल के बाद ऐसे महसूस होता था कि जैसे ये जन्नत का एक टुकड़ा जमीन पे उतर के आ गया है। 3 साल कैसे मुकम्मल हुए उस बादशाह को खुद पता ना चला। जब 3 साल मुकम्मल हुए तो वो सिपाही उसको पकड़ने आए कि चलो हम तुझे जो है वहां छोड़ के आते हैं। तो बादशाह खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ा और खुशी खुशी जो है वो अपना जन्नत नुमा जो जजीरा जो उसने बनाया था, उसने सोचा था, उसने एक ख्वाब देखा था, उसने अपना जो 3 साल की मेहनत की थी उस जन्नत नुमा जजीरे में चला गया और अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अब यहाँ देखें कि उस बादशाह ने 3 साल बादशाहत के मजे नहीं उठाए, उसने बादशाहत की जो उस जमाने की लग्जरी लाइफ थी उसको एंजॉय नहीं किया, बल्कि उसने 3 साल दिन रात एक करके मेहनत करके उसने 3 साल के बाद की अपनी मुकम्मल जिंदगी को सेव कर दिया और अपने आने वाले वक्त को सुकून दे बना दिया। वो बादशाह आप जानते हैं कि वो बादशाह कौन था, ये कहानी किसकी है। ये कहानी किसी और की नहीं, कहानी आपकी है और ये कहानी मेरी है कि आपको और मुझे भी इस दुनिया पे भेजा गया है और बताया गया है कि तुमने यहाँ कुछ अरसा जीना है और उसके बाद तुमने अपनी अगली मंजिल की तरफ जाना है जो कि कब्र है। अब हमने सोचना है कि हम उस पहले वाले बादशाह की तरह हम यहाँ की जिंदगी इंजॉय करते हैं, अयाशी करते हैं, या दिन रात मेहनत करके अपनी अगली जिंदगी जो है उसको हमेशा के लिए हम संवार लेते हैं, हमेशा के लिए सुकून दे बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इंजॉयमेंट करेंगे, अपनी अगली ज़िंदगी का नहीं सोचेंगे, तो हमारी अगली ज़िंदगी जो है, अगली जो मंजिल जो कि कब्र होती है, वो भी उसी बादशाह की तरह एक गड़ा बन जाएगी और वहाँ हम जलील और रुसवा हो जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे मेहनत की जैसा कि उस बादशाह ने 3 साल मेहनत की और उसने अपनी अगली मुकम्मल लाइफ को सेफ बना लिया, सुकून दे बना लिया, और हम अगर यहाँ दुनिया में मेहनत करेंगे तो उसका तो अल्लाह पाक ने वादा भी किया है कि वो जो है उसकी कब्र को जन्नत के बागों में बाग बनाएगा। और जो मेहनत नहीं करेगा, जो यहाँ अयाशी करेगा,
اس کی قبر کو جو ہے وہ گڑھا بن جائے گی۔ تو یہ جو ہے میری اور آپ کی ہی کہانی ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے پرانے بادشاہ کی طرح بننا ہے یا نئے بادشاہ کی طرح بننا ہے۔